जम्मू कश्मीर में बिलाखिर जो है सरकार बन गई। 6 साल से जिस चीज़ का इंतज़ार था जम्मू कश्मीर के लोगों को, सियासी जमातों को, वो चीज़ जो है आज मुकम्मल हो गई। और जम्मू कश्मीर में आज हमने देखा कि हल्फ बर्दारी की रस्म हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर जो हैं उमर अब्दुल्ला बने और उनके साथ साथ 5 और मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने हल्फ बर्दारी की रस्म में जो है हिस्सा लिया और उन्होंने हल्फ उठाया। अगर हम इस छोटी सी कैबिनेट की बात करें, क्योंकि इस बार यूनियन टेरिटरी है तो कैबिनेट काफ़ी छोटी रहेगी, कुल मिला के 9 लोग जो हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर वो इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो अगर इस कैबिनेट पे अभी तक जो 6 शख्स जिन्होंने हल्फ उठाया है, अगर उन पे नज़र डालते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कितने वोट से जीते हैं, इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है, तो सबसे पहले हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से शुरू करते हैं। 1970 में पैदा हुए हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। उसके बाद हम सब जानते हैं एक बड़ी ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। शेख अब्दुल्ला के पोते हैं फारूक अब्दुल्ला, जो कि 5 बार जम्मू कश्मीर की रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके बेटे हैं। उसके बाद 1999 से इनका जो है पॉलिटिकल करियर का आगाज़ होता है। उसमें तब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और बाद में 1999 से 2001 तक ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हैं जब एनडीए की सरकार थी सेंटर में। और उसके साथ साथ ये एक्सटर्नल अफेयर्स में एमओएस रहते हैं 2001 से 2002 तक। फिर ये वापस आके असेंबली इलेक्शन लड़ते हैं और 2002 में इनका जो पहला असेंबली इलेक्शन होता है गांदरबल सीट से इन्होंने लड़ा और ये इलेक्शन हार गए। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में रहती है, 28 सीट होने के बावजूद पीडीपी और कांग्रेस जो है सरकार बनाती है। उसके बाद 2008 में उमर अब्दुल्ला ने दोबारा इलेक्शन लड़ा, गांदरबल की सीट से जीत के आए और 2008 से 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर स्टेट के। उसके बाद 2014 में इन्होंने अपनी गांदरबल सीट को जो है तर्क कर दिया और सनवार, जो इस वक्त लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानी जाती है, और बडगाम इलाके की बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। सनवार में मोहम्मद अशरफ मीर जो तब पीडीपी के लीडर थे, उन्होंने इन्हें हरा दिया, लेकिन बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से उमर अब्दुल्ला जो है इलेक्शन जीते। लेकिन 2014 के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत ठीक नहीं थी, महज 15 सीट हासिल कर पाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सरकार से बाहर रही। और एक बार फिर पीडीपी ने इस बार बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाई और इस बार 2024 में उमर अब्दुल्ला ने फिर से 2 सीट से इंतखाबात लड़े, एक गांदरबल की अपनी ट्रेडिशनल सीट और दूसरी बडगाम की सीट, और दोनों सीट से जो है जीत हासिल करके आए और जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बने और चीफ मिनिस्टर का हल्फ उठाया। उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस इलेक्शन में देखी गई कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में कई सारी सीट्स ली, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सीट जो नौशेरा की सीट है, जहां से उनके पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो सीट वो हार गए। और सीट किससे हारे? सुरिंदर चौधरी से। सुरिंदर चौधरी इससे पहले जो हैं एमएलसी रह चुके हैं और इस बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंदर रैना को 7000 वोट से हराया। ये भी एक वजह हो सकती है कि सुरिंदर चौधरी को जो है मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि सुरिंदर चौधरी जो हैं, सुरिंदर कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। एक बहुत बड़ी पोस्ट जम्मू प्रोविंस को दी गई, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है वो महज कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है। वो जम्मू और कश्मीर दोनों लोगों को जो है साथ लेके चलेगी। अगर मैं आपको ये भी बता दूं, सुरिंदर चौधरी जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ वक्त पहले ही ज्वाइन किया था, इससे पहले पीडीपी का हिस्सा थे। 2022 में इन्होंने मार्च 2022 में इन्होंने पीडीपी छोड़ा, फिर बीजेपी में चले गए और उसके बाद बीजेपी छोड़ के जुलाई 2023 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। महज 1 साल 1.5 साल पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हें मैंडेट दिया, ये वहां से जीत के आए और इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाया। अब ये जम्मू को बराबरी का दर्जा देने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमने अक्सर देखा है कि जम्मू से आता है और जम्मू प्रोविंस में इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है सुरिंदर कुमार चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने को दिया। उसके साथ साथ बात करें सकीना इत्तू की। सकीना इत्तू इस बार एक और बार उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में एक लौती खातून है। अगर हम 2008 और 14 की सरकार पे नज़र डालें तो 2008 में जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी तो कैबिनेट मिनिस्ट्री सिर्फ एक खातून के पास थी, वो थी सकीना इत्तू। तो सकीना इत्तू के पास उमर अब्दुल्ला की सरकार में तब भी कैबिनेट मिनिस्ट्री थी और आज जब महज 9 लोग मिनिस्टर बन सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, तब भी सकीना इत्तू को जो है ये पोजीशन दी गई है। अभी पोर्टफोलियोज डिसाइड नहीं हुए हैं, लेकिन सकीना इत्तू जो है कैबिनेट का हिस्सा है। और इस बार
सकीना इत्तू ने दमहाल हांजीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो इससे पहले नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानी जाती थी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी 17,000 के बड़े मार्जिन से जीती है। उन्होंने पीडीपी को, वहाँ जो पीडीपी के कैंडिडेट थे गुलजार अहमद डार, उन्हें 17,000 से हराया है और कुल मिला के 36,623 वोट जो है सकीना इत्तू ने हासिल किए। 1996 से सकीना इत्तू का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। 96 में इलेक्शन जीतते हैं, 2002 में इलेक्शन हार गए, 2008 में दोबारा इलेक्शन जीते और 2014 में फिर हार गए और इस बार 2024 में फिर से इलेक्शन जीत गए। तो हार जीत का सिलसिला सकीना इत्तू की लाइफ में जो है कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। वली मोहम्मद इत्तू जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर थे, उनकी जो है दफ्तर है, उनकी बेटी है और उन पे जम्मू में एक अटैक हुआ था वली मोहम्मद इत्तू पे मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसमें वो मारे गए थे। उसके बाद जो है सकीना इत्तू जो उस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, इन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आई, 96 का इलेक्शन लड़ा और जीता। उस वक्त अगर मैं आपको बता दूं कि 96 में शायद से 2 ही खवातीन थी जो इलेक्शन का हिस्सा थी, एक तरफ महबूबा मुफ्ती थी और एक तरफ जो है सकीना इत्तू थी। और तब से ही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में कंटिन्यूसली सकीना इत्तू जो है उनका हिस्सा है। इनके फादर भी इसका हिस्सा थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। इन्होंने, जब हम इनसे मिले तो इन्होंने खुद बताया कि तकरीबन 20 से 25 असैसिनेशंस अटेम्प्ट यानी इन पे हमले हुए हैं मिलिटेंट्स की तरफ से थ्रू आउट हर पॉलिटिकल जर्नी, यानी 96 से लेके अभी तक 20 से 25 ऐसे अटैक हुए हैं। कई बार जख्मी भी हुए हैं, इनके जो पीएसओज हैं वो भी जख्मी हुए हैं। तो इस बार एक बार फिर जो है सकीना इत्तू इकलौती खातून है इस कैबिनेट में। उसके साथ बात करें जावेद राना, जो कि मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं और राना ने तकरीबन 14,000 वोट से जो है बीजेपी के मुर्तज़ा अहमद खान को जो है हराया मेंढर इलाके में। मेंढर एक शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसके साथ साथ इन्होंने कई ज़्यादा काम भी किए हैं शेड्यूल ट्राइब के, जैसा इनके लोग, इनके चाहने वाले कहते हैं। तो इस बार जो है मुर्तज़ा अहमद खान जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको 14,000 वोट से हरा के जावेद राना जो है 32,176 वोट कुल मिला के हासिल किए हैं। ये पुंछ इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और बैचलर्स ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं और 1989 में इन्होंने लॉ किया है जम्मू यूनिवर्सिटी से और उसके बाद जो है ये सियासत में आते गए और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो है अपना, जैसा हम कहते हैं कि अपनी बात मनवाई, अपनी चीज़ रखी सामने और इस बार मेंढर से सामने आए और मेंढर से ये एमएलए बन के आए हैं जो कि शेड्यूल का ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी है और इन्हें भी मिनिस्ट्री दी गई है। ये भी पीर पंचाल का इलाका है, जैसा मैंने कहा कि सुरिंदर चौधरी जो कि वो भी नौशेरा इलाके से हैं, वो भी पीर पंचाल रीजन में हैं और ये इलाका जो है ये भी पीर पंचाल रीजन में आता है। तो पीर पंचाल और जम्मू प्रोविंस को काफ़ी बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलती है। उसके साथ बात करते हैं सतीश शर्मा की। सतीश शर्मा एक इंडिपेंडेंट एमएलए के तौर पे लड़ रहे हैं। कहा जाता है कांग्रेस का हिस्सा थे, कांग्रेस ने मैंडेट नहीं दिया। इससे पहले डीडीसी इलेक्शन हुए तब भी कांग्रेस ने मैंडेट नहीं दिया, इस बार भी मैंडेट मांगा, टिकट मांगी, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया। तो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है सामने आए और बीजेपी को क्या, कांग्रेस को भी हरा दिया। जो कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट थे वहां ताराचंद, वो तीसरे नंबर पे आए और जो सतीश शर्मा है, सतीश कुमार शर्मा है, वो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आते हैं छम कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है और बाद में जो है इन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को। शर्मा ने, अगर हम बात करें राजीव शर्मा जो कि एक और शर्मा हैं, वहां से लड़ रहे थे बीजेपी की टिकट से, उन्हें 6,929 वोट से हराया है। जो सतीश शर्मा है ये नए नहीं है सियासत में, इनके वालिद जो थे मदन लाल शर्मा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और 2 बार जो है उन्होंने जम्मू पुंछ लोकसभा सीट जो है वो जीती है। तब पुंछ जो सीट थी वो जम्मू के साथ आती थी, तो जम्मू पुंछ लोकसभा सीट जो है मदन लाल शर्मा 2 बार जीते हैं, लेकिन ये भी कांग्रेस में थे। मैंडेट ना मिलने की वजह से इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट लड़े, जीत के आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल किया। बात करें जावेद अहमद डार की। जावेद अहमद डार नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं अभी तक इस कैबिनेट में। जैसा हमने देखा कि पीर पंचाल की रिप्रेजेंटेशन आ गई, उसके साथ साथ सकीना इत्तू जो है साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, उमर अब्दुल्ला सेंट्रल कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ अगर हम बात करें सतीश शर्मा तो वो छम को, जम्मू के इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से जावेद अहमद डार जो कि रफियाबाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से लड़े और जीत के आए। इन्होंने, अगर हम बात करें, तकरीबन 28,783 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यावर अहमद मीर को जो है इलेक्शन हराया है। तो ये नॉर्थ कश्मीर की रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं
और इस बार जो है एक बार फिर एमएलए बन के आए, इससे पहले भी एमएलए रह चुके हैं और ये नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कैबिनेट में हमें अभी तक जो चीज़ें समझ आई, अभी 3 मिनिस्ट्रीज की जो बर्थ है वो अभी खाली है, यानी 3 और लोग जो है मिनिस्टर बन सकते हैं, उनकी पोजीशंस वैकेंट है। लेकिन अभी तक जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से जितना हम इससे समझ पा रहे हैं कि इन्होंने मिनिस्ट्रीज जो है वो डिवाइड की है। जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दी, साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन दी, सेंट्रल कश्मीर से खुद जो है उमर अब्दुल्ला हैं, वो बडगाम और गांधरबल दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सेंट्रल कश्मीर का हिस्सा है, और उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर से जावेद डार को जो है रिप्रेजेंटेशन मिली है। तो जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, तमाम तर इलाकों को जो है एक साथ लेके चलने की शायद ये एक कोशिश है, जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस बताते जा रहा है। अभी तीन और वैकेंसीज हैं, 3 और बर्थ जो है वो खाली है। देखना ये होगा कि कौन 3 मिनिस्टर्स होंगे और किस तरीके से पोर्टफोलियो जो है वो डिवाइड होंगे। इससे पहले काफी उम्मीदें थी कि ऐसा लगता था कि बड़े नाम जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे अब्दुल रहीम राफिर है, अली मोहम्मद सागर हैं, मुबारक गुल हैं, शायद उनको भी मिनिस्ट्री दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा नाम जो है वो सामने नहीं आया है। अब देखना यह होता है कि आगे जाके क्या चीजें होंगी। अभी हल्फ बर्दारी जितने भी एमएलएज हैं, बाकी एमएलएज हैं, इनके अलावा 84 एमएलएज और रहते हैं, इन 6 के अलावा उनकी हल्फ बर्दारी की रस्म भी बाकी है। वो जैसा कि सुनने में आया कि प्रोटम स्पीकर जब बनेगा, जब एसएमसी सेशन लगेगा, तो शायद हल्फ बर्दारी तब होगी। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार है। उसके बाद वो सिविल सेक्रेटरीट गए, जहां उन्होंने एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसमें वो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मिले, तमाम चीज़ों पे उन्होंने बात की। अब आगे जो है क्या चीज़ें खुलती है, नए मिनिस्टर्स कौन रहेंगे, क्या पोर्टफोलियोज डिवाइड होगा, वो खबर भी हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव।